ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हो गया शुरू। सोमवार से शिक्षक करेंगे विद्यालय योगदान। 16 जनवरी मिला अंतिम समय। शिक्षकों के लिए पाठ्यटीका लिखना हुआ अनिवार्य। प्रधानाध्यापक भी लिखेंगे पाठ्यटीका और शिक्षकों के लिए जीन्स और टी शर्ट पर लगा पूरी तरह बैन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बीते कल ही मैंने बताया था कि शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु 1 सप्ताह का समय दिया गया है एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र की ओर से, और 24 घंटा भी नहीं समय बीता शिक्षकों का ट्रांसफर प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं दोस्तों शिक्षकों को इस बार नए वर्ष में नए तरीके में विद्यालय में पठन पाठन का कार्य यहाँ पर अपनी भूमिका के रूप में निभाना होगा। इसके लिए कई प्रकार के दिशा निर्देश बीते दिन ही समीक्षात्मक बैठक में एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा दिया गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर कि उन सभी का ट्रांसफर अब शुरू कर दिया गया है। ट्रांसफर के क्रम में लंबे अरसे से इन शिक्षकों की ओर से इंतजार किया जा रहा था। जहां जिला आवंटन कर प्रखंड आवंटन करने की बातें हो रही थी, प्रखंड भी आवंटित करते हुए आखिरी तौर पर शिक्षकों का ट्रांसफर यानी विद्यालय आवंटित करते हुए उनके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर वह ट्रांसफर पत्र भी भेज दिया गया है। शिक्षक अपने अपने ई शिक्षा कोष पोर्टल को खोलकर उसके माध्यम से अपना पदस्थापन आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी ट्रांसफर हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसके लिए समय सीमा का भी निर्धारण कर दिया गया है। सबसे पहली बात कि तत्काल प्रभाव से यह लागू हो गया है। इसके क्रम में आप देख सकते हैं कि कैमूर जिला के स्तर से यह ट्रांसफ़र आदेश जारी हुआ है। साथ ही साथ किशनगंज में ही यह ट्रांसफ़र आदेश जारी कर दिया गया है और शिक्षकों की ओर से इसे वायरल भी किया जा रहा है। तो इन तमाम उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि बिहार के 38 जिलों के द्वारा इसी सप्ताह हर हाल में शिक्षकों का ट्रांसफ़र निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 27,000 के आसपास होगी। आइए दोस्तों, इसके क्रम में 3 जनवरी 2025 की वो तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही साथ योगदान के लिए अनिवार्य रूप से प्रधानाध्यापकों को इसी पदस्थापन आदेश में निर्देशित किया गया है कि पदस्थापन आदेश के बारे में ई शिक्षा कोष के माध्यम से अवगत हो लेंगे कि यह फर्जी है या फिर सही है। इसके क्रम में दोस्तों अंतिम तिथि निर्धारित की गई है कि शिक्षक 16 जनवरी 2025 तक पदस्थापित विद्यालय में जाकर अपना योगदान समर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ एक अन्य बात, जो मुख्य रूप से जो भी शिक्षक निर्वाचन कार्य में संलग्न है उनके लिए यह पदस्थापन आदेश उनके विवेक पर निर्भर करेगा जो निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। यानी जिस भी पदाधिकारी के अंदर शिक्षक निर्वाचन कार्य में संलग्न होंगे, वो अगर शिक्षक को अनुमति देंगे तब वो जाकर नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान समर्पित करेंगे। अन्यथा वो पदाधिकारी अगर इस पर रोक लगाएंगे तो शिक्षक का यह पदस्थापन आदेश निरस्त माना जाएगा, यानी वो तत्काल विद्यालय योगदान नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी जो समय निर्धारित किया गया है वह 16 जनवरी 2025 तक ही निर्धारित किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा देखा गया है कि पिछली बार जब भी ट्रांसफ़र हेतु पदस्थापन आदेश जारी किया गया उसके बाद भी मौके प्रदान किए गए हैं। तो जो भी निर्वाचन कार्य में शिक्षक संलग्न होंगे उनके लिए अलग से अवसर प्रदान किया जा सकता है, परंतु फिलहाल जो पदस्थापन आदेश जारी हुआ है उसके अनुसार शिक्षक सोमवार से ही विद्यालय में जाकर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे और 16 जनवरी तक वो हर हाल में योगदान ले लेंगे। वहीं दोस्तों नए साल में आखिर शिक्षा जगत के अंतर्गत शिक्षकों के लिबास बदलने वाले हैं। सबसे पहले आइए बातें करते हैं पठन पाठन के दिशा में भी आखिर कड़ा कदम उठाते हुए एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र की ओर से बीते दिन के समीक्षात्मक बैठक में तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अंतर्गत पाठ्यटीका को अनिवार्य बना दिया गया है। हर कोटि के शिक्षकों को हर दिन पाठ्यटीका लिखना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ प्रधानाध्यापकों के लिए भी यह पाठ्यटीका अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि सभी शिक्षकों को पाठ्यटीका लिखना अनिवार्य होगा। शिक्षक अपने पाठ्यटीका पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और अंत में
यानी सप्ताह के अंत में शनिवार को उस प्रति हस्ताक्षरित करेंगे प्रधानाध्यापक उस पाठ्यटिका को, और निरीक्षी पदाधिकारी जब विद्यालय में पहुंचेंगे तो उनके सामने यह पाठ्यटिका समर्पित करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ यह नियम प्रधानाध्यापकों पर भी लगेगा, और प्रधानाध्यापकों के लिए भी जो निर्धारित किया गया है कि हर दिन कम से कम 3 घंटे, तो उनके लिए भी 3 घंटे का पाठ्यटिका तैयार करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा गया है कि कोई भी शिक्षक बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय से गायब नहीं होंगे, यानी विद्यालय नहीं छोड़ेंगे। इस दिशा में भी बल दिया गया है। अक्सर यह देखा जाता है कि प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक की ओर से जब शिक्षक को अवकाश नहीं दिया जाता है, उस स्थिति में शिक्षक अनिवार्य रूप से अनिवार्य कार्य को देखते हुए विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि शिक्षक किसी भी सूरत में बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही साथ ये भी आदेशित कर दिया गया है कि प्रधानाध्यापक के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति में लापरवाही नहीं बरतेंगे, अवकाश को निश्चित रूप से स्वीकृत करेंगे। लेकिन इसके लिए जो नियमित प्रतिबंधित अवकाश है उस पर भी ध्यान रखने की बात होगी। यानी 10% अवकाश स्वीकृति जो सीएल के लिए निर्धारित की गई है कि एक दिन में 10% शिक्षकों को ही सीएल ग्रांट किया जाएगा प्रधानाध्यापक की ओर से। साथ ही साथ प्रधानाध्यापकों को अवकाश स्वीकृति के क्रम में इन बातों का भी ख्याल रखना होगा कि किसी भी शिक्षक को अवकाश स्वीकृत कर देने से विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। वहीं पर दोस्तों शिक्षकों के ऊपर भी यहाँ पर लिबास को लेकर आखिर बड़ा कदम उठाया गया है। कई तरह से सवालें देखने को मिल रहे थे कि शिक्षक जो जीन्स और टी शर्ट में आते हैं उन पर ग्रामीणों के द्वारा तंज कसा जाता है, जिसे आखिर शिक्षा विभाग के एसीएस के स्तर से गंभीरता से लिया गया है, और हर हाल में यह निर्धारित कर दिया गया है कि विद्यालय खुलते ही नए साल में शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही शिक्षक अपने लिबास को बदलेंगे। जीन्स और टी शर्ट पहनकर किसी भी सूरत में विद्यालय नहीं आएंगे शिक्षक। उनका जो सामान्य रूप से लिबास होते हैं वही सामान्य लिबास में विद्यालय में आकर पठन पाठन के कार्य में अपनी भूमिका निभाएंगे। उसके बाद दोस्तों आइए बातें करते हैं कि आखिर इन दिनों बड़ी मांग और डिमांड चल रही है प्रधान शिक्षकों की ओर स्तर से कि हमारे वेतन में बढ़ोतरी किया जा सकेगा। उन लोगों का कहना है कि वर्ष 2022 में जो प्रावधान निकला था प्रधान शिक्षकों की बहाली संबंधी, उसमें जो बेसिक पे का निर्धारण किया गया था उसी बेसिक पे के आधार पर वर्तमान में भी प्रधान शिक्षकों की बहाली हुई है, तो इसके आधार पर इनके बेसिक पे में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक संगठनों की ओर से भी सरकार और एसीएस को पत्र लिखा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल, और सरकार इस मर्ज में फंस चुकी है कि सिर्फ प्रधान शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी कर देने से आखिर निदान नहीं हो पाएगा, क्योंकि रह गई बात कि अगर प्रधान शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ प्रधान शिक्षकों के ही बेसिक पे में बढ़ोतरी नहीं हुई है। देख लिया जाए वर्तमान परिदृश्य को तो अभी तक जितने भी कोटि के शिक्षक हैं नियमित कोटि को छोड़कर, तो चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, सबसे पुराने जो शिक्षक है वो नियोजित शिक्षक या फिर विशिष्ट शिक्षक, इन सभी के बेसिक पे में 1 अप्रैल 2021 को जो बढ़ोतरी हुई थी उसके बाद 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन शिक्षकों की भी डिमांड है कि हमारा भी वेतन 1 अप्रैल 2021 के बाद नहीं बढ़ा है, इसलिए हमारा भी वेतन बढ़ना चाहिए। तो इस आधार पर सरकार यहाँ पर सोच विचार और मंथन कर रही है कि आखिर सिर्फ ब सिर्फ प्रधान शिक्षकों का ही बेसिक पे में बढ़ोतरी किया जाए या फिर सभी में, क्योंकि डिमांड तो सभी की है और वेतन बढ़ोतरी का यह मामला सिर्फ एक कोटि के शिक्षक से जुड़ा हुआ नहीं। 1 अप्रैल 2021 के बाद जितने भी नियोजित या विशिष्ट शिक्षक हुए उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रधान शिक्षकों के लिए जो भी डिमांड की जा रही है उससे या तो प्रधान शिक्षकों को निराश होना होगा या फिर तमाम कोटि के शिक्षकों को भी इससे लाभ मिलेगा और प्रधान शिक्षकों को तो लाभ मिलेगा ही। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।